गिरिजा शंकर जी यहाँ पर मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे सहयोगी अखिलेश बता रहे थे कि ये चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया हैं हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में। सर, मध्य प्रदेश की पहचान की बात हो रही है, हमारे देश की पहचान, मध्य प्रदेश की पहचान। तो आपके जहन में क्या ख्याल आता है जब हम पहचान की बात करते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की पहचान की जब बात करते हैं हम, तो जिस तरह जो बंगाल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, जिनका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा को लेकर एक जो रीजनल आइडेंटिटी होती है, वो आपको मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगी। ये बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन स्टेट है और यहाँ की पहचान को मैं विरासत से जोड़कर देखता हूँ। जहाँ तक आप ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे या कान्हा की बात करेंगे, खजुराहो की बात करेंगे, तो इस तरह की पहचान दूसरे राज्यों की भी है। लेकिन कालिदास, वाणभट्ट और भभूति जैसे लेखक, विक्रमादित्य राजा भोज जैसे शासक, तानसेन, बैजू बावरा से लेकर लता मंगेशकर और किशोर कुमार तक एक लंबी श्रृंखला जो हमारे संगीत की रही है, ये मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश की पहचान है और वही इस प्रदेश की ताकत भी है। आप आज के मध्य प्रदेश को देखेंगे विरासत से आगे निकलते हुए, तो कॉस्मोपॉलिटन होने के साथ साथ मध्य प्रदेश में आपको माफिया, गैंग वार या कास्टिज्म, रीजनल फीलिंग आपको नहीं मिलेगी। अलग अलग जो राजनीति में जातिवाद का जिस तरह का बोलबाला दूसरे हिंदी राज्यों में मिलता है, आपको मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा। तो उस लिहाज से एक बहुत ही शांत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक बेहतर सोशल फैब्रिक जो मध्य प्रदेश का है वो उसकी पहचान है। और उसको यदि और आगे हम बढ़ा कर देखते हैं तो ऐसा कौन सा फील्ड है, फिल्म हो, टेलीविज़न हो, मेडिकल हो, जर्नलिज्म हो, साइंस हो, लिटरेचर हो, जहाँ पर मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं ने मध्य प्रदेश की पहचान नहीं बनाई होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी बिटिया प्रतिभा सिंह जो है, ऐसी प्रतिभाएं जो है वो हमारे मध्य प्रदेश की पहचान है। बिल्कुल, बहुत बहुत खूब। और आपने अगर प्रतिभा का जिक्र कर दिया है तो मैं प्रतिभा से ही बात कर लेती हूँ। मध्य प्रदेश के गान पर भी आते हैं, लेकिन प्रतिभा, आप ये बताइए, रीवा की हैं आप, थोड़ा बताइए। और आप बुडापेस्ट में भी परफॉर्म कर रही थी, मैं आपके बारे में थोड़ा खोजबीन कर रही थी। फिर और आप वीडियोस बनाती हैं, म्यूज़िक वीडियोस, आप अभिनेत्री भी एक तरह से हैं। तो ज़रा बताइए कैसा रहा है सफ़र, और यहाँ की उपजाऊ भूमि से निकलकर आप वहाँ पहुँची, बुडापेस्ट में परफॉर्म किया लाइव, कैसा अनुभव रहा? सबसे पहले तो सभी लोगों को बहुत नमस्कार। यहाँ पर स्टेज में आप सभी लोग बहुत लर्नेड, बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत अच्छे वक्ता हैं। मैं कलाकार हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा बोलना तो पता नहीं कितनी गारंटी दे सकती हूँ, लेकिन भावनाएं तो एक्सप्रेस करने का एक कोशिश कर सकती हूँ। रीवा की हूँ, मध्य प्रदेश, और 2008 से सफ़र शुरू हुआ मुंबई का। और आपने अभी बुडापेस्ट की बात की, तो हम वहाँ की जो सिम्फनी है बुडापेस्ट की, जो उनकी रॉयल सिम्फनी है, उनके साथ में हमने कोलैबोरेट किया अभी, और बहुत अच्छा है। जब रीवा से निकली थी तब तो इतना शायद उतना म्यूज़िक को लेकर इतना ज़्यादा वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लेकिन अब वहाँ पर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और गिरिजा शंकर जी ने अभी इतनी अच्छी तरीके से बताया कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो विरासत का प्रदेश है, जहाँ पर संस्कृति और कला, सांस्कृतिक चीज़ों से भरपूर है। लता मंगेशकर जी यहाँ से हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब सफ़ेद शेर की नगरी से मैं आती हूँ। रीवा इज़ अ लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स। तो बहुत गर्व है इस बात का कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ और आज कोशिश कर रही हूँ अपनी कला को हर जगह बिखेरने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपके पास आऊँ सर महेश श्रीवास्तव जी, आपने तो मध्य प्रदेश राज्य का गान लिखा है आपने, 2010 में शायद ये आया। क्या ज़रूरत पड़ी, क्या कहानी थी, ज़रा थोड़ा बताइए हमें इस गाने के बारे में। देखिए, हुआ ये था
कि मध्य प्रदेश का जब निर्माण हुआ था तो उसमें मालवा क्षेत्र अलग था, भोपाल क्षेत्र था, विंध्य और महाकौशल थे, बुंदेलखंड था, और इन सब के अपने अपने लौकिक परंपराएं थीं, लौकिक अपने अपने एहसास थे जो स्वयं को ये अनुभूति देते थे कि हम क्यों दूसरों से श्रेष्ठ हैं। और जब ये मध्य प्रदेश बन गया तो किसी प्रकार का एकात्म भाव उसमें बहुत वर्षों तक उत्पन्न नहीं हो सका। और जब ये नहीं हुआ तो मुझसे 2006 में शिवराज जी ने आग्रह किया था कि भाई साहब ऐसा कोई गीत अपना हो जाए कि पूरे मध्य प्रदेश में एकात्म भाव पैदा हो जाए, कोई अपने को ये नहीं सोचे कि मैं बुंदेलखंड हूँ तो श्रेष्ठ हूँ, कोई ये नहीं सोचे कि मैं महाकौशल का हूँ तो श्रेष्ठ हूँ, कोई ये नहीं सोचे कि मैं भोपाली हूँ तो ज़्यादा अच्छा हूँ। तो इस प्रकार अपन ये चाहते हैं कि इस प्रकार का कोई एक गीत बन जाए। मैंने उनसे कहा देखिए साहब, एक तो ये कि आपको बहुत जल्दी में चाहिए है, मध्य प्रदेश के स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो आप तब चाहते हैं, तो एक तो इतनी जल्दी करना ज़रा मुश्किल काम है। दूसरी बात यह है कि इसमें पूरे मध्य प्रदेश में जो चीज़ें जो मध्य प्रदेश के लोगों को गौरवान्वित करती हैं उन सबको सम्मिलित करना है। और तीसरी बात यह है कि भाई कविता में तो मेरा उतना ज़्यादा वो है नहीं, मैं तो संपादक रहा हूँ। कुछ 4 लाइनें उसकी आप गीत की गाना या आप कहना चाहेंगे दर्शकों के सामने? जी, अपने गीत की कुछ 4 लाइनें आप कहना चाहेंगे? हाँ, मैं गीत की 4 लाइनें आपको सुना देता हूँ जी। कि सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, और माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। और इन 2 पंक्तियों में ही पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी लोग हैं उनमें ये भावना भरने की कोशिश की गई कि ये पूरा मध्य प्रदेश जो है, हम एक माँ की गोद में बैठे हुए हैं, एक पिता का आश्रय हमारे पास है और हम सब एक हैं। बिल्कुल, ये भाव पूरे देश के लिए भी हो तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है कि मध्य प्रदेश का ये गीत है। तो अगर मैं प्रतिभा आपको, क्योंकि दर्शक बहुत उतावले हो रहे होंगे आपको सुनने के लिए, कुछ जो आज आप गुनगुनाना चाहेंगे, क्योंकि आप गज़लें, नज़में और हमारे भक्ति गीत तमाम चीज़ें आप गाती हैं, तो जो आपके जहन में इस समय कुछ आ रहा हो हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए। मुझे एक गज़ल याद आ गई, क्योंकि आजकल गज़लें लोग सुनना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं मुझसे। तो एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल है और सबा अकबरबादी साहब की कही हुई है। सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतज़ार आपका उम्र भर कर लिया। शुक्रिया। बहुत ही सुंदर। और ये जो शब्द हैं रेजोनेट कर रहे हैं बिल्कुल मन में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। गिरिजा शंकर जी, जहन में आपसे ये सवाल इस समय ये आ रहा है कि जो हमारे, अभी मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से बात कर रही थी, जो हमारे युवा हैं इतने प्रगतिशील हैं, प्रतिभा को आपने देखा, देश का नाम, राज्य का नाम विदेशों में रोशन कर रही हैं और अपनी रूहानी आवाज़ से दिल को सुकून पहुंचा रही हैं। युवाओं से आप क्या कहेंगे मध्य प्रदेश की पहचान को लेकर, आगे बढ़ने को लेकर, किस तरह का? क्योंकि आप अगर भोपाल में हैं तो अब भोपाल इतना सुंदर लग रहा था अपने आप में, बारिश के बाद हरे भरे हरियाली, बहुत ही बेहद खूबसूरत है, झीलों का शहर इसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ के युवाओं को आप क्या कहेंगे?
देखिए, युवाओं की जब बात करते हैं तो मुझे कई बार एक अपराध बोध होता है कि हम युवाओं के सामने किस तरह का आइकॉन हम रख पा रहे हैं। हमारे प्रदेश के जिन विरासत की बात मैंने की है, उस विरासत से हम उनको कितना रूबरू करा पा रहे हैं। हम जब युवाओं की बात करते हैं तो केवल रोजगार और उनके कैरियर तक चिंता हमारी होती है, जबकि उनकी क्रिएटिविटी की बात हम नहीं करते। आज चूंकि मैं थिएटर से भी जुड़ा हुआ हूं, तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में, ये तो पूरे देश का फिनोमेना है, मध्य प्रदेश की बात करें तो छोटे छोटे शहर, छतरपुर, टीकमगढ़ और छोटे शहरों में जाइए आप, तो थिएटर के वर्कशॉप चल रहे हैं, जिसमें हजारों बल्कि लाखों नौजवान और बच्चे उस वर्कशॉप में आ रहे हैं और अपनी क्रिएटिविटी योगदान दे रहे हैं। जो टीवी के शोज़ जो होते हैं, बहुत सारे प्रतिभा ज़्यादा बताएंगे उनको लेकर, हमारे बहुत सारे प्रतिभागी जो हैं वो अलग अलग जो शोज़ में बेहतर परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। मैंने पहला कहा जैसे कि टीवी में, फिल्म में, दूसरे जर्नलिज्म में कितने सारे लोग हैं जो अपनी बहुत गॉडफादर जिनके नहीं रहे और उसके बाद उन्होंने अपना वो किया। तो हमको जब युवाओं की बात करते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि उनकी क्रिएटिविटी को हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उनको, और वो जो क्रिएटिविटी के साथ में जो लोग आगे बढ़े हैं उनको हम रोल मॉडल के रूप में हम सामने रखें। अभी जो आप टीवी नए चैनल को की शुभकामनाएं देने के लिए जिन लोगों को हम देख रहे थे, सेलिब्रिटीज़ को, उसमें से पीयूष मिश्रा है, सौम्या टंडन है, वो हमारे मध्य प्रदेश की हैं। अभिषेक का जो कहे तो ननिहाल भोपाल है। तो ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने, यूथ ने अपने दम पर मध्य प्रदेश में रहकर, मध्य प्रदेश से बाहर निकलकर अलग अलग क्षेत्रों में जो अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, उस क्रिएटिविटी का हमको सम्मान करने की ज़रूरत है। एक बात मैं आपसे यहाँ पर आग्रह करूँगा, नया चैनल है, चूँकि एनडीटीवी की पहचान बिल्कुल अलग तरह से रही है, उसका तेवर बिल्कुल अलग रहा है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश चैनल है वो भी उसी तेवर में होगा। तो आपसे और आपके ज़रिए आपके संपादकों से ये आग्रह करना चाहूँगा मैं कि कल्चर राजनीति और सरकारों के स्तर पर आखिरी पायदान पे आता है। मीडिया में कभी इसको इम्पोर्टेंस मिलता था, अखबारों का संडे मैगजीन पहले लिटरेचर और कल्चर पर होता था, वो भी ख़त्म हो गया। तो आप ज़रूर युवाओं के ज़रिए ही सही आर्ट कल्चर को ज़रूर थोड़ी जगह इस अपने चैनल में दें और देखें कि मध्य प्रदेश की जो प्रतिभाएं हैं। वेल, आपने कहा उसका आगाज़ हो गया सर। आज ही देखिएगा, एक आधे घंटे का शो हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स के साथ रिकॉर्ड किया है, कितने क्रिएटिव हैं, डॉक्टर्स हैं, देवर सिंगिंग फॉर अस। इंदौर के ब्रांड एम्बेसडर हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे मैंने बातचीत की। शायद अगर मुझे अंत में 5 मिनट देंगे तो वो लोग आपसे सवाल भी पूछ पाएंगे। यहाँ पे कपिल शर्मा शो के राइटर हैं, आए हुए हैं, सब युवा हैं यहाँ पर। ओ माय गॉड, एक्टर जिन्होंने की है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमारे युवा यहाँ पे इतने क्रिएटिव हैं, ये सब देखिए यहाँ पे मुस्कुरा रहे होंगे, सब चेहरे यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर ये लोग। इनसे हमने बात की है, इनसे तो क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीति पर बात तो होनी ही चाहिए, क्योंकि राजनीति के बिना जीवन नहीं है। पत्रकारिता तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जीवन के हर पहलू को राजनीति प्रभावित करती है, क्योंकि चुनावी साल है सर, चुनावी साल है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन राजनीति को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने वाले जो लोग हैं, उस क्रिएटिविटी को हम आगे बढ़ाएं और राजनीति को फोर्स करें कि वो क्रिएटिव हो। मैं आपको आश्वासन दे सकती हूँ कि मध्य प्रदेश में वो बहुत फल फूल रहा है और उसका वो कार्यक्रम आप ज़रूर देखिएगा हमारे चैनल पे। आपसे सर ये कि जिस तरह से मुझे मेरी सहयोगी बोल रही है कि आपके बारे में क्या मध्य प्रदेश में बदलाव आपने देखा है, जो मध्य प्रदेश की पहचान को लेकर जैसे है, अब कैसा आप सरोकार स्वरूप देखते हैं, कुछ विचार? मैं मध्य प्रदेश में सब में बड़ी बात ये मानता हूँ कि पूरे देश में, जैसा मेरा मानना है, जितनी सहिष्णुता
जितनी एकात्मता यहाँ के लोगों में है उतना प्रायः अन्यथा देखने को नहीं मिलती है। और मैं इसलिए मानता हूँ कि ये एकात्मता जो है आदि शंकराचार्य ने ओंकारेश्वर में जो शिक्षा प्राप्त की, उपनिषद के बाद उन्होंने अद्वैत का जो सिद्धांत यहाँ प्रतिपादित किया, उसके कारण पूरे प्रदेश में उसका प्रभाव रहा। और वो प्रभाव जो है वो आज भी हमारे लोगों में परिलक्षित होता है। जितनी मित्रता, जितनी सहजता, जितनी एकात्मता और जितना एक दूसरे को सहयोग करने की भावना मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मैं उसको आंतरिक रूप से मध्य प्रदेश की आत्मा के रूप में इसको विशेषता मानता हूँ। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। आपसे अनुराग, ये कि आप विदेश में भी काम कर चुके हैं, यहाँ पे भी काम कर चुके हैं, किस तरह से काम करना आसान हुआ? और जो कहते हैं ना मध्य प्रदेश की पहचान की बात जो हो रही है, हम लोग कर रहे हैं, क्या और आप चाहते हैं जो थोड़ा बदलाव हो? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात करते हैं, क्योंकि उससे पूरे मध्य प्रदेश की छवि पर, पहचान पर उसका प्रतिबिंब पड़ता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे एजुकेशन में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बहुत से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। मैंने जो नोटिस किया इंडिया के बाहर, स्पेशली यूएस में, कि वहाँ पे आप एज ए स्टूडेंट ऑल्सो आपको एक चुनौती दी जाती है कि आप इस तरह का प्रोटोटाइप बनाइए कि ये इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। जब मैंने भी मास्टर्स वहाँ पे की थी तो सीवा विजन करके थे, जहाँ पर लेंसेज बनते थे, आई लेंसेज। वहाँ पे जो भी डिफेक्ट आते थे वो हम 3 लोगों ने मिलके वो डिफेक्ट उनके इरेडिकेट किए। तो वही चीज़ अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएशन कर लें, और जितने स्मार्ट बच्चे हैं ये अगर अपने तरीके से उसका एक सलूशन निकाल लेते हैं तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है। उससे क्या होगा कि इंडस्ट्रीज़ की भी ग्रोथ होगी, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़े इशू जो थे कि क्वालिटी इशू बहुत आते थे, उसके कारण रिजेक्शन हो जाता था। हमने कुछ एक्सपोर्ट किया, वहाँ कुछ प्रॉब्लम आई तो उसको रिटर्न करना भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। सिमिलरली एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल मतलब चाहे आप हेल्थ केयर में हो, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे रिटेल में हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी, इवन एग्रीकल्चर है, हर जगह इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों ने क्या किया, सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट कर लिया है, लेकिन उसका क्या उपयोग करना है, उसका क्या वैल्यू निकालनी है, ये बड़ा क्लियर नहीं है लोगों को। तो उसका अडॉप्शन बहुत ज़रूरी है, एक चीज़। तीसरी चीज़, कल्चर चेंज करना पड़ेगा हमको अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, सारे सेक्टर्स में, जो हमने अडॉप्ट किया है और उसकी हमको बहुत सफलता मिल रही है। हमने खुद देख लिया कि जब तक कि हम सबको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हमारी वर्कफोर्स को, मैं अकेला नहीं कह सकता कि मैंने नेटलिंक को 25 साल चलाया और हमारे 10,000 प्लस पीपल हैव वर्कड फॉर नेटलिंक, जो मैंने पहली बात, हाँ, और 2,000 एम्प्लॉय अभी भी हैं, बाकी के सब निकल चुके हैं और सब अपनी अपने करियर में बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वी हैव टू गिव फ्रीडम टू देम, वी हैव टू क्रिएट अ कल्चर कि ये लोग ऑफिस सिर्फ एक बर्डन जैसा ना समझें, ऑफिस आके एंजॉय भी करना सीखें, बिल्कुल एक दूसरे से अफिलिएशन रखें, क्योंकि सब कुछ इसी पे होता है कि जब टीम बनती है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि क्रिकेट टीम जीतती क्यों है, जब सब लोग एक साथ रहते हैं। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि इस तरह का कल्चर चेंज बिल्कुल हर क्षेत्र में उसकी ज़रूरत है। और आपने बताया